आज का हमारा टॉपिक होगा इलास्टिसिटी। तो उसको देखते हैं। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचक। ठीक है, तो फिजिक्स में इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम? इट में डिफाइन एज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि दी टेंडेंसी टू रीगेन, और रीगेन की जगह रीस्टोर कर लेते हैं, रीस्टोर दी deformation in shape or size is called elasticity। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ये सलाहियत है कि वो उसकी शेप को अगर आप चेंज करें या शेप को डिफॉर्म करें, तो डिफॉर्म करने से उसके अंदर शक्ल बिगड़ जाएगी। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक फोम की बॉल है। अगर आप फोम की बॉल को फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा? जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्रेशर, प्रेशर की जगह फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉल ऑफ मेड अप ऑफ फोम। फोम की अगर बनी हुई कोई बॉल है, उस पर अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा? इट इट शेप विल बी डिफॉर्म। उसकी शक्ल जो है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। ठीक है, when force is removed from, बल्कि when applied force कर लेते हैं इसको, applied force is removed from the ball will restore its shape back। ठीक है, तो बॉल क्या करेगी? जो कि वो फोम की बनी हुई है, लिहाजा वो दोबारा फूल के क्या हो जाएगी? अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाएगी। तो ये जो सलाहियत है बॉल के अंदर कि वो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा हासिल कर रही है, इस एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पर बताई है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि व्हेन अ स्टील बार has been bent by any external फोर्स। अगर कोई स्टील की बार है, रॉड है, अगर आप उसको बाहर से फोर्स लगा के उसको क्या करें? बेंड करें। बेंड करना मतलब है कि उसको हल्का सा बेंड करें, मोड़ें, तो क्या होगा? द स्टील बार विल regain its original shape when force is removed। जब आप उस पे से फोर्स को हटा देंगे या उसके ऊपर से जो आपने फोर्स अप्लाई की हुई है, इसकी स्टील का स्केल होता है, सबके सब बच्चों के पास होता है बैग के अंदर। आप उसको हाथ में लें और दूसरे हाथ से उसको थोड़ा सा मोड़ें तो मुड़ जाएगा, क्योंकि स्टील का है, नरम है। ठीक है,
मुड़ जाएगा, और जैसे ही आप अपनी फोर्स उसको छोड़ेंगे तो वो दोबारा से सीधा हो जाएगा। तो क्या हुआ, स्टील का स्केल जो है उसके अंदर किस चीज़ की सलाहियत है, उसके अंदर सलाहियत है कि अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो उसकी शक्ल को आप बिगाड़ लेंगे आराम से, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर से फोर्स हटाएंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा हासिल कर लेगा। ये सलाहियत इस बात का सबूत है कि उसके अंदर इलास्टिसिटी की एबिलिटी है, या उसके अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है, लचक मौजूद है। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ लकड़ी का टुकड़ा है, वो ऐसा होता है कि अगर आप उसको बेंड करें तो वो क्या होगा, वो कड़क से टूट जाएगा, वो बेंड ही नहीं होगा, टूट जाएगा। तो लचक नहीं होती है, जिसमें लचक नहीं होती है वो टूट जाता है, और जिसमें लचक होती है वो वजन को या फोर्स को बर्दाश्त कर जाता है बेंड होकर के, ठीक है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये टेंडेंसी है, जैसे ये मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, ठीक है, क्या डेफिनेशन है, द टेंडेंसी टू रिस्टोर द डिफॉर्मेशन। वो जो डिफॉर्मेशन हो रही है, डिफॉर्मेशन यानी शक्ल में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, उस डिफॉर्मेशन को अगर कोई ऑब्जेक्ट रिस्टोर कर सकता है, दोबारा से सही कर सकता है, तो इस सलाहियत को हम क्या नाम देते हैं, इलास्टिसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो डेफिनेशंस हैं या दो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। एक है डिफॉर्मिंग फोर्स का, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये दो डेफिनेशन छोटी छोटी सी आपको आनी चाहिए, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ लिख करके आपको कि ये क्या होती है। द फोर्स which can produce a change in shape of an object is called deforming force, ठीक है। ऐसी कोई भी फोर्स, कोई भी ताकत जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दे, ठीक है, उसे हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, शक्ल को बिगाड़ देने वाली कुव्वत कहते हैं, ठीक है। उर्दू में क्या बोलेंगे, शक्ल को बिगाड़ देने वाली कुव्वत। वैसी कोई भी फोर्स जो किसी भी चीज की शेप को क्या करे, चेंज कर दे। जैसे आपने हाथों से स्टील की रॉड को आप मोड़ दें, या रबर की बॉल को आप दबा दें, फोम की बॉल को आप दबा दें, ठीक है। ये लकड़ी है, उसको आपने बेंड कर दिया, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप बेंड, उसको फोर्स लगाए बगैर तो आप बेंड नहीं कर सकते। तो वो फोर्स जो ये कारनामा अंजाम देगी, कौन सा कारनामा अंजाम देगी, शक्ल को बिगाड़ देने वाला काम करेगी, उस फोर्स को हम कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है अगला जो है इसमें डेफिनेशन, वो है रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब ये क्या होती है रीस्टोरिंग फोर्स, इसकी भी डेफिनेशन देख लें। इसकी डेफिनेशन में लिखा हूं कि द फोर्स थ्रू विच an object can regain its original original shape is called restoring force। वो फोर्स जिसकी मदद से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा से हासिल कर ले, ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं।
आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज होती है, रबर की बॉल होती है या कोई फोम की बॉल है, उसको आपने दबाया और दबा के आपने उसको छोड़ दिया तो वो हल्के हल्के खुल रहा होता है, दोबारा से वापस फूल रहा होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज वापस से अपनी अपनी जगह पे या अपनी शेप को दोबारा से हासिल कर रही है, दोबारा से हासिल करने को हम रीगेन कहते हैं या रीस्टोर कहते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप को या ओरिजिनल फॉर्म को दोबारा से हासिल कर रहा हो या रीगेन कर रहा हो, तो ऐसी जिस फोर्स से वो अपने आप को रीगेन कर रहा होगा उस फोर्स को हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम देंगे? रीस्टोरिंग फोर्स। तो इलास्टिसिटी के अंदर ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है डीफॉर्मिंग फोर्स और एक होती है रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमेशा इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। डीफॉर्मिंग फोर्स तो उसकी शेप को चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उस शेप को दोबारा से रीगेन कैसे करेगा कोई ऑब्जेक्ट, वो रीस्टोरिंग फोर्स से करेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो जब होगी जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, इलास्टिक होगा। अगर वो इलास्टिक नहीं होगा तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये दो डेफिनेशंस थी छोटी छोटी सी, आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो जी अब हम आते हैं अगले, इसी चैप्टर के अंदर हमारा अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्ट्रेस। सर जी सर अगर ये इलास्टिसिटी को डिफाइन करेंगे तो उसके साथ ये दो नहीं डेफिनेशंस नहीं भी नहीं नहीं, करेंगे। इलास्टिसिटी को डिफाइन नहीं करना। इलास्टिसिटी की सिर्फ डेफिनेशन आती है, स्टेटमेंट आती है, व्हाट इज इलास्टिसिटी, और उसकी एग्जांपल आ सकती है। जैसे रबर है, रबर बैंड है, सही है, स्टील रॉड है, ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो डीफॉर्मिंग फोर्स, बेटा माइक बंद कर दें, स्पीकर बंद कर दें, बहुत ज़ोर से शोर आता है। तो क्या कह रहा था मैं कि इस इलास्टिसिटी को डिफाइन जब करने को अगर इम्तिहान में आता है तो उसकी एक डेफिनेशन है, 2 लाइन की, 1.5 लाइन की, और 1-2 एग्जांपल्स आपने लिख दी। डीफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स चूंकि दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो इलास्टिसिटी में यूज होती हैं, इसलिए उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अगर ये इम्तिहान में आएगी भी तो अलग से आएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं, टॉपिक है स्ट्रेस। ये क्या होता है जी? स्ट्रेस इज डिफाइन एज force applied per unit area on an elastic surface is called stress। किसी भी इलास्टिक सरफेस के ऊपर जो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। वैसे ये डेफिनेशन जो है वो काफ़ी हद तक मिलती जुलती डेफिनेशन है प्रेशर की डेफिनेशन से। प्रेशर भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे आगे, तो काफ़ी हद तक मिलती जुलती डेफिनेशन है प्रेशर के साथ। लेकिन प्रेशर में और इसमें फ़र्क ये है कि जो प्रेशर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकता है, गैस पे भी हो सकता है, सॉलिड पे भी हो सकता है, लिक्विड पे भी हो सकता है। लेकिन अगर हम सॉलिड्स को पढ़ रहे हैं, सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे सॉलिड्स के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। और
और स्ट्रेस को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ये एक सिंबल होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ, उसको कैलकुलेट करने का तरीका भी बताता हूँ, इसकी यूनिट भी बताता हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं अपना टॉपिक, जैसे मेरा तरीका है, लिखता भी हूँ कि एस stress is considered as a physical quantity, ठीक है। स्ट्रेस क्या समझी जाती है, एक फिजिकल क्वांटिटी समझी जाती है, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल है मिल गया तो भाई शो कर देंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं मिल रहा है अभी मुझे, इसमें ना काफ़ी टाइम लग जाएगा, यहाँ मिलना चाहिए इसको। नहीं नहीं, ये सिंबल नहीं है। सिग्मा होता है, सिग्मा उससे रिप्रेजेंट करते हैं। छोड़ो जी, नहीं मिल रहा, लिख देता हूँ डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अच्छा गूगल तो है ना, गूगल से निकाल लेते हैं, वेट, तो मिल गया जी, ये यहाँ पे हम डाल देते हैं इसमें, डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ठीक है ना, ये सिंबल है इसका, एंड कैलकुलेटेड बाय दी फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बराबर होता है, वो सिंबल भी है, देखें ये दोनों ही सिंबल सिग्मा के कहलाते हैं, ठीक है। सिग्मा बराबर होता है किसमें, एफ डिवाइडेड बाय ए, सही। अब यहाँ पे एफ क्या है और ए क्या है वो समझ लें, वेयर एफ जो है इज द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई की जा रही है, एंड ए जो है इज कॉल्ड एरिया, उसको हम क्या कहते हैं,
एरिया कहते हैं। अच्छा जी, ये हो गई। अच्छा, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस की यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है स्ट्रेस का। स्ट्रेस की जो है वो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और उसमें से एक टाइप जो है वो आपके कोर्स में पढ़ाई गई है, वो है लीनियर स्ट्रेस। ठीक है, तो वैसे तो नहीं पढ़ाई गई है लीनियर स्ट्रेस, तो नहीं, बस सिर्फ स्ट्रेस पढ़ाया गया है। लीनियर स्ट्रेन पढ़ाया गया है। स्ट्रेस की भी टाइप्स होती हैं और स्ट्रेन की भी टाइप्स होती हैं, और वो हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें आपके कोर्स में है मैं उसी को ही डिस्कस कर रहा हूँ, और चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहा। तो ये समझ में आ गया आपके स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया है, जो यूनिट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ख़ास तौर पे इलास्टिक ऑब्जेक्ट हो, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। उसको हम सिंबलाइज करते हैं सिग्मा से। ये सिंबल है सिग्मा का। ठीक है, और इसको, उसमें जो एफ से मतलब है वो अप्लाइड फोर्स है, और ए का मतलब क्या है? एरिया है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए, इसकी यूनिट क्या होती है? फोर्स को आप मेजर करते हैं किसमें? न्यूटन में मेजर करते हैं। और एरिया जो होता है उसकी यूनिट जो होती है मीटर स्क्वायर होती है, लिहाजा एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर जब आप डालेंगे फार्मूले में, तो जो स्ट्रेस की यूनिट निकलेगी वो क्या निकलेगी? फोर्स अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है स्ट्रेन। क्या है? स्ट्रेन। अब ये क्या होता है स्ट्रेन? ठीक है, इट में डिफाइंड एज, उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप स्ट्रेन को? इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि द चेंज इन शेप appears per unit length of an object is called strain। ठीक है, बेसिकली जो स्ट्रेन की डेफिनेशन जो आपके सामने अभी लिखी है, ये डेफिनेशन जो है ये कहलाती है लीनियर स्ट्रेन कहलाती है। लीनियर स्ट्रेन कहलाती है। अब चूंकि आपकी किताब में जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या सरफेस स्ट्रेन को डिस्कस ही नहीं किया है इन्होंने, इसलिए इन्होंने जो डेफिनेशन लिखी है वो उसको लीनियर स्ट्रेन नहीं कहा उन्होंने, उसको उन्होंने स्ट्रेन कहा है। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन को एक तरह से और भी लिखा जा सकता है, थोड़ी सी इसमें तब्दीली करके। वो इस तरह से लिखा जा सकता है कि द चेंज appears in per unit
length in the change appears per unit length in original length of an object is called strain। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है जिसमें जस्ट मैंने ये वाला वर्ड ओरिजिनल पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ का वर्ड ऐड किया है। तो ये दोनों डेफिनेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेन को हम, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं इसका जो सिंबल है वो ईटा कहलाता है। ठीक है, अब ये एप्सिलॉन मिल गया, ईटा भी नहीं एप्सिलॉन, अगर मैं इसको मिल गया तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, कोशिश करते हैं सब ढूंढने की। एप्सिलॉन तो मिल जाना चाहिए इजीली। ये रहा, ठीक है, ये आसानी से मिल गया हमें। इसको हम इस सिंबल से एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला क्या होता है इसका? स्ट्रेन, या उसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन ये बराबर होता है L डिवाइडेड बाय डेल्टा L। ठीक है ना, अब डेल्टा अगर मुझे यहाँ मिल जाए तो ये रहा डेल्टा L। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है स्ट्रेन का। ओरिजिनल लेंथ में जो चेंज आया है उस चेंज को हम ओरिजिनल लेंथ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर स्ट्रेन आ जाएगा कि ओरिजिनल लेंथ में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये आप इसको आप देखें, ओ सॉरी, ये इसको आप देखें, मैं 2 मिनट बाद, क्लास ख़त्म होने वाली है, अब तो 45 पे ख़त्म होने वाली है, तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए दे रहा हूँ, आप इसको देखें और स्क्रीनशॉट लें।